अब मैंने कौन से दो फोर्सेस को यूज किया था अब तक मैंने कौन से दो फोर्सेस को यूज किया था? ग्रेविटी एंड नॉर्मल। मैंने क्या बोला था, कौन से फोर्सेस अपने को काम के बहुत सारे 3-4 लेक्चर, आगे के 3 लेक्चर, ग्रेविटी, नॉर्मल, टेंशन। नाउ हाउ टू ड्रॉ टेंशन। यहां पे देखो गाइस, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन, एकदम सिंपल। एक स्ट्रिंग है और ये स्ट्रिंग से ये ब्लॉक अटैच्ड है। लेट्स से ब्लॉक का मास है 5 kg। अब मुझे बताओ, अब मैं यहां पे एक चीज लिखता हूं, टेंशन को हम लोग क्या लिखते हैं, T। और टेंशन क्या करेगा, नॉर्मल फोर्स पुश करता है, टेंशन क्या करेगा, पुल करेगा, पुल। ठीक है, ये दिमाग में डालो। अब मुझे बताओ 5 kg के ऊपर सबसे पहला फोर्स कौन सा है? 5 kg के ऊपर सबसे पहला फोर्स कौन सा है? अरे सबसे पहला फोर्स ग्रेविटी भाई, अपना भगवान। ठीक है, ग्रेविटी मतलब भगवान। ठीक है, अभी पहला फोर्स अपने भगवान ने डाला 50 ग्रेविटी mg। मुझे बताओ, क्या ये 5 kg ब्लॉक स्ट्रिंग को तोड़ के नीचे जा रहा है? क्या ये 5 kg ब्लॉक नीचे मूव कर रहा है? गाइस बताओ, नहीं मूव कर रहा है। कौन उसको अड़ा रहा है? बताओ कौन उसको अड़ा रहा है? थोड़ा सा इमेजिन करो, ये स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग के अंदर, ये जो स्ट्रिंग है ना, इसके अंदर एक फोर्स आ गया। कौन सा फोर्स आ गया? कभी भी ध्यान में रखना, स्ट्रिंग के अंदर कौन सा फोर्स आता है? स्ट्रिंग के अंदर आने वाला फोर्स को हम लोग क्या बोलेंगे? टेंशन बोलेंगे। तो स्ट्रिंग के अंदर क्या आ गया? टेंशन आ गया। ध्यान में रखना, टेंशन हमेशा क्या करता है? टेंशन हमेशा क्या करता है? टेंशन हमेशा क्या करेगा? पुल करेगा। ठीक है, तो टेंशन, यहां पे जो टेंशन आएगा, ध्यान में रखना, टेंशन जो आएगा उसको क्या करेगा? पुल करेगा। अरे पुल, 5 kg को पुल मतलब खींचना, तो टेंशन उसको ऊपर पुल करेगा। मुझे तो 5 kg कोई किसी कांटेक्ट में है क्या? मुझे तो 5 kg ग्राउंड के कांटेक्ट में है क्या? 5 kg किसी के कांटेक्ट में है क्या? तो मुझे तो कोई कांटेक्ट फोर्स आने वाला है क्या? यहां पे कोई कांटेक्ट फोर्स आने वाला है क्या? नहीं आने वाला, कोई कांटेक्ट फोर्स नहीं आने वाला। ठीक है, तो यहां पे सिर्फ टेंशन को ड्रॉ किया, ग्रेविटी को ड्रॉ किया। मुझे बताओ इसका एक्सेलरेशन कितना है? अरे भाई एक्सेलरेशन कितना है? 0 है। तो मुझे बताओ टेंशन की यहां पे वैल्यू कितनी आएगी? टेंशन की वैल्यू कितनी आएगी? यहां पे टी की वैल्यू कितनी आएगी? अरे T = 50 आएगा, सीधा लिख दो भाई, काम खत्म हो गया। समझ में आया कि नहीं आया? अरे भाई मुझे बताओ, समझ में आया कि नहीं आया? अब एक रूल गाइस, एक रूल, 1 स्ट्रिंग, ध्यान में रखना, 1 स्ट्रिंग 1 टेंशन, मतलब एक स्ट्रिंग में एक टेंशन होगा। यहां पे कितना स्ट्रिंग दिख रहा है तुमको? यहां पे कितना स्ट्रिंग दिख रहा है? एक स्ट्रिंग, 1 स्ट्रिंग, 1 स्ट्रिंग 1 टेंशन, एक स्ट्रिंग में एक टेंशन T, काम खत्म। T = 50, काम खत्म, लिख दिया। एक्सेलरेशन 0। कोई दिक्कत? गाइज पहले मुझे होता है ये सबको समझ में है, 1 स्ट्रिंग 1 टेंशन वाला चीज समझ में है। अब मैं यहां पे एक कंडीशन डालता हूं गाइज, स्ट्रिंग जो होती है ना, स्ट्रिंग, जो भी मैं स्ट्रिंग बोलता हूं, माई स्ट्रिंग इज मासलेस। क्या बोलते हैं हम लोग? स्ट्रिंग का कोई क्या नहीं होता, माई स्ट्रिंग इज मासलेस, देयर इज नो मास ऑफ द स्ट्रिंग, स्ट्रिंग इज मासलेस। सबसे इंपॉर्टेंट एजम्पशन है ये, बहुत ही बड़ा एजम्पशन है कि भाई मेरी स्ट्रिंग का कोई मास नहीं होता, एंड 1 स्ट्रिंग 1 टेंशन। प्रूव भी करूंगा बाद में मैं, वाई 1 स्ट्रिंग 1 टेंशन एंड स्ट्रिंग मासलेस होगा तब क्या होगा, स्ट्रिंग के अंदर मास होगा तब क्या होगा, वो भी क्वेश्चन आएगा, वो भी बताऊंगा मैं। ठीक है, क्योंकि अपना पहला लेक्चर तो पहले बेसिक समझो। ठीक है, इतना समझ में आया? अरे भाई इतना समझ में आया? सबको आया? क्लियर हो गया? चलो एक क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद ब्रेक लेंगे। इस क्वेश्चन के बाद ब्रेक लेंगे। सब लोग यहां पे देखो, क्वेश्चन दूं मैं आपको, फिर सब मिक्स मैच वाले क्वेश्चन आएंगे, मजा आएगा आपको। ठीक है, ब्रेक के बाद भी अच्छे क्वेश्चन आने वाले। ठीक है, तो ये एक मैंने मास किया, ये एक मैंने दूसरा मास लिया। अब मुझे बताओ यहां पे कितने मासेस है? जैसे मैंने यहां पे 2 kg दिया और यहां पे 7 kg दिया। बताओ कितने मासेस है? 2 मासेस। कितने स्ट्रिंग्स है? कितने स्ट्रिंग्स है? बताओ कितने स्ट्रिंग्स है? स्ट्रिंग कितने हैं? स्ट्रिंग कितने हैं? 2 स्ट्रिंग, एक स्ट्रिंग दूसरा स्ट्रिंग, एक स्ट्रिंग में एक टेंशन, तो इसमें लिया मैंने टेंशन T1, दूसरे स्ट्रिंग में दूसरा टेंशन T2, इसमें मैंने लिया T1, उसमें मैंने लिया T2। चलो FBD ड्रॉ करके बताओ। स्ट्रिंग ऑलवेज पुल्स। ठीक है, पहले आप बताओ फिर मैं बताऊंगा। 2 kg,
यहां पे कितने बॉडीज है, पहले 2 kg 7 kg, तो मुझे होता पहले 2 kg है और यहां पे 7 kg। कोई बोल सकते किसका डायग्राम इजी है, 7 kg का है 2 kg का, 2 kg का है 7 kg का, किसका डायग्राम इजी है? एक्चुअली 7 kg का। आप एक्चुअली देखोगे 7 kg 2 kg दोनों में सबसे सिंपल फोर्स कौन सा? सबसे पहले सिंपल फोर्स गधा वाला फोर्स, गधा वाला फोर्स नहीं भाई, गलती बोलने में ना, भगवान वाला फोर्स, ठीक है। भगवान वाला फोर्स कौन सा है? ग्रेविटी, mg एकदम, क्योंकि ग्रेविटी अपने को हेल्प करने वाला है। 20 70, ठीक है, mg हो गया काम, ठीक है। अब पंगा है, जैसे मैंने आपको क्या बोला, नॉर्मल फोर्स क्या करेगा? नॉर्मल फोर्स क्या करता है? पुश। नॉर्मल फोर्स क्या करता है? पुश। वैसे टेंशन क्या करता है? अरे टेंशन क्या करता है? पुल। टेंशन करेगा पुल, ठीक है। नॉर्मल फोर्स पुश, टेंशन पुल। और ध्यान में रखना, जो स्ट्रिंग डायरेक्ट कांटेक्ट में है वही पुल करेगी, जो स्ट्रिंग डायरेक्ट कांटेक्ट में है वही पुल करेगी। 7 kg के एक डायरेक्ट कांटेक्ट में कौन सी स्ट्रिंग है? T2 वाली या T1 वाली? 7 kg के डायरेक्ट कांटेक्ट में ये वाली स्ट्रिंग है, ये वाली स्ट्रिंग उसको पुल कहां पे करेगी? ऊपर करेगी कि नहीं? तो यहां पे जो T2 आएगा, T2 आएगा ऊपर, ठीक है। हाँ, अब 2 kg, अब यहां पे पंगा किया लोगों ने, 2 kg को कौन कौन खींच रहा है? अरे भाई 2 kg को कौन कौन पुल कर रहा है? 2 kg को कौन पुल कर रहा है? कोई बोल सकता है? 2 kg को T1 ऊपर पुल करेगा। देखो 2 kg को T1 ऊपर पुल करेगा और 2 kg को नीचे वाला स्ट्रिंग नीचे पुल करेगा। अरे भाई 2 स्ट्रिंग है ना उसको अटैच, 2 kg को T1 भी अटैच्ड है, T2 भी अटैच्ड है, ये ऊपर ये नीचे पुल करेगा। समझेगा? ये समझ में आएगा सबको? पहले बताओ। तो 2 kg को कौन से स्ट्रिंग अटैच है? ऊपर वाली स्ट्रिंग ऊपर पुल। पुल का मतलब समझ में आना चाहिए, इसको मैं T1 लिखता हूं, ये वाली स्ट्रिंग ऊपर पुल करेगी T1 से। 2 kg को नीचे वाली स्ट्रिंग नीचे पुल करेगी T2 से। ये समझ में आया क्या सबको? अब ये डायग्राम समझ में आई? अरे ये डायग्राम समझ में आई? ध्यान में रखना। और सब, अब यहां पे एक और रूल होता है, जो सारे फोर्सेस जो मैंने ड्रॉ किए ना, ये सारे के सारे फोर्सेस कहां से ड्रॉ करते हैं गाइस? कहां से ड्रॉ किए जाते हैं? सेंटर से ड्रॉ करते हैं। रूल है एफबीडी का रूल, सेंटर से ड्रॉ करते हैं। उसको हम लोग सेंटर ऑफ मास बोलेंगे या सेंटर ऑफ ग्रेविटी बोलेंगे, ठीक है। तो सेंटर से ड्रॉ करते हैं। और यहां पे जैसे T2 है, एक्चुअली में पता है अपने T2 एंड 20 को पैरेलल ड्रॉ किया। कभी कभी T2 जो है ना ऐसा पैरेलल भी ड्रॉ नहीं करते, लेकिन मेरे पास अलग अलग कलर के पेन लेके बैठता हूं मैं, आपके पास कलर के पेन नहीं होते तो आपको कंफ्यूजन ना हो। जनरली क्या करना पड़ता है पता है? T2 जो है वो ऐसे ड्रॉ करेंगे, ठीक है। T2 जो है ना वो इसके ऊपर ही ऐसे ड्रॉ करना होता है, समझेगा? मतलब बुक में आपको ऐसा दिखेगा, लेकिन आप गड़बड़ कर दोगे क्योंकि आपके पास वही वो ब्लैक कलर का पेन होगा या ब्लू कलर का पेन होगा, आप गलती कर दोगे। इसलिए मैंने अलग अलग सेपरेटली ड्रॉ करके दिखाया आपको, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे इसका इक्वेशन क्या आएगा? T2 इज इक्वल टू क्या आएगा? 70, इक्वेशन नंबर 1। एक्सेलरेशन की वैल्यू 0, एक्सेलरेशन की वैल्यू 0, न्यूटन लॉज ऑफ मोशन 1, लॉ ऑफ इनर्शिया या इक्विलिब्रियम। इसमें क्या होगा? T1 की वैल्यू कितनी होगी? T1 की वैल्यू T2 प्लस 20, T2 प्लस 20, इक्वेशन नंबर 2। समझे गाइस? T2 यहां पे डाल दो तो 70 प्लस 20 कितना हुआ? 90। तो यहां पे जो T1 की वैल्यू हुई वो कितनी आई? 90 आ गई। समझ में आ रहा है? सबको समझ में आया कैसे केयर करना है? समझ में आया? नाउ हाउ टू ड्रॉ टेंशन, हाउ टू ड्रॉ नॉर्मल, हाउ टू ड्रॉ ग्रेविटी, सबको समझ में आया? इसका सबका यूनिट क्या है बताओ मुझे? अरे सबका यूनिट क्या है इसका? न्यूटन। 20 न्यूटन, 70 न्यूटन, 90 न्यूटन, न्यूटन। समझ में? क्योंकि ऐसा यूनिट है, ठीक है। पंगा कोई है आपको? सबको समझ में आ रहा है? सबको? यहां पे देखो क्या क्या किया। पहले 2 kg, 4 kg, 6 kg। सो गाइस पहले मैं यहां पे ड्रॉ करता हूं, ये हो जाएगा मेरा 2 kg, ठीक है। यहां पे ड्रॉ करता हूं 4 kg और यहां पे ड्रॉ करता हूं 6 kg, ठीक है। अब मुझे बताओ सबसे सिंपल कौन सा है? इसमें सबसे सिंपल कौन सा है? 2 kg, 4 kg, 6 में सबसे सिंपल क्या है? 6 kg।
ठीक है। तो यहां पे 6 kg मतलब क्या, ये हो जाएगा 60, ये हो जाएगा 40 और ये हो जाएगा 20। सबसे सिंपल, कुछ नहीं, ग्रेविटी 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 ड्रॉ करो। अब 6 kg को पुल कौन करेगा, 6 kg कौन से कांटेक्ट में, T3 के कांटेक्ट में, सिर्फ एक ही टेंशन। तो यहां पे डायरेक्टली T3 आएगा ऊपर ऐसे, ठीक है, T3 ऊपर आ जाएगा। हाँ 4 kg के ऊपर बताओ 4 kg। अब जो 4 kg है उसको T3 नीचे खींचेगा, T2 ऊपर खींचेगा। ये समझ में आ रहा है कि देखो पुल करना, पुल 4 kg को T3 नीचे खींचेगा, तो T3 नीचे खींच लिया। देखो यहां पे 4 kg को T2 कहां पे खींचेगा, T2 कहां पे खींचेगा, T2 ऊपर खींचेगा। समझ में आ रहा है, T2 ऊपर खींचेगा। ये सबको समझ में आया क्या भाई, 4 kg को T2 ऊपर खींचेगा, T3 नीचे खींचेगा, इतना समझ में आया। ठीक है, 2 kg को कौन खींचेगा बताओ, 2 kg के कांटेक्ट में कौन, डायरेक्ट कांटेक्ट में कौन है, डायरेक्ट कांटेक्ट में T1 है, T2 है। 2 kg को T2 नीचे खींचेगा। देखो T2 ने नीचे खींचा, 2 kg को T1 ऊपर खींचेगा, T1 ऊपर खींचेगा, T1 ऊपर खींचेगा। समझ में आया सबको, समझ में आया। सबका एक्सेलरेशन गाइस, सबका एक्सेलरेशन, इसका भी 0, इसका भी 0, इसका भी 0। सबके इक्वेशन लिखो, सबसे सिंपल इक्वेशन, सबसे पहले इसका इक्वेशन T3 इज इक्वल टू 60। देखो T3 इज इक्वल टू 60, इक्वेशन नंबर 1 सबसे इसका। इसके बाद T2 इज इक्वल टू क्या, T2 इज इक्वल टू क्या, T3 प्लस 40, T3 प्लस 40, इक्वेशन नंबर 2। समझ में आ रहा है। और सबसे इसका T1 इज इक्वल टू क्या, T2 प्लस 20, T1 इज इक्वल टू T2 प्लस 20। सबको समझ में, इक्वेशन नंबर 3, मतलब मैंने ऐसे भी लिखा, आप लोग 1 2 3 ऐसे करके लिखो, 1 2 3, ठीक है, मैंने आपको समझने के लिए लिखा है। ठीक है, T3 यहाँ पे डालो 60, 60 प्लस 40, T2 की वैल्यू यहाँ पे क्या आएगी 100, तो यहाँ से कैलकुलेट करोगे T2 आएगा 100, T2 की वैल्यू यहाँ पे डालोगे 100 प्लस 20, T1 की वैल्यू आएगी 120। सबको समझ में आया, ये 120 न्यूटन है, 100 न्यूटन यानी 60 न्यूटन, काम खत्म। सबको इतना समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ये वाला क्वेश्चन का एफबीडी बनाओ। यहां पे मुझे बताओ 20 kg ब्लॉक है, 20 kg, कितने स्ट्रिंग्स दिख रहे हैं यहाँ पे, कितने स्ट्रिंग्स दिख रहे हैं गाइस, यहाँ पे स्ट्रिंग्स कितने हैं, 2, एक ये स्ट्रिंग, एक मुझे तो ये 20 kg का ब्लॉक किसी के कांटेक्ट में है क्या, किसी के कांटेक्ट में है क्या, किसी के भी कांटेक्ट में है क्या, नहीं है। तो सपोज ये स्ट्रिंग में टेंशन T1 मान लेते हैं, दूसरे स्ट्रिंग में टेंशन T2। मैंने क्या बोला, स्ट्रिंग क्या होती है, स्ट्रिंग मासलेस होती है, और स्ट्रिंग के अंदर का टेंशन क्या होता है, एक के अंदर T1, एक के अंदर T2। तो फाइंड आउट T1 एंड T2। तो यहां पे मुझे निकालना है T1 की वैल्यू कितनी होगी, T2 की वैल्यू कितनी होगी। पहले आप खुद, अब थोड़ा यहां पे मैं आपको एक छोटा सा आपको ये देता हूं हिंट, इसमें कंपोनेंट्स वगैरह सब कुछ आएंगे। मैंने स्केलर वेक्टर में ऐसा टाइप का क्वेश्चंस मैंने करवाया था शायद एडवांस टाइप में, ठीक है। आप खुद थोड़ा सा ट्राई मारो, इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। चलो, अपना मेन क्वेश्चन है, कौन सी वैल्यूज निकालनी है बताओ मुझे, कौन सी वैल्यूज निकालनी है, कौन सी वैल्यूज निकालनी है, T1 T2 ऐसे 2 वैल्यूज निकालनी है। पहले मुझे बताओ, पहले क्या ड्रॉ करोगे ऐसे क्वेश्चन में, मुझे बताओ ये एक ही डायरेक्शन में है क्या। अभी तक ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग क्यों है, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन क्यों है, किसके कंपोनेंट निकालने पड़ेंगे बताओ मुझे, T1 के या T2 के, किसके कंपोनेंट निकालने पड़ेंगे यहां पे। पहले एक्सिस को ड्रॉ करो भाई, पहले एक्सिस को ड्रॉ करते हैं। सो लेट्स ड्रॉ एक्सिस गाइस, पहले लेट्स ड्रॉ एक्सिस। तो मैंने एक्सिस को ड्रॉ किया, देखो ये एक एक्सिस हो गई ऐसे, ये एक एक्सिस हो गई ऐसे, तो ये हो गया मेरा एक्स एक्सिस, ये हो गया मेरा वाई एक्सिस। अब मुझे बताओ ये एंगल 60 है, ये एंगल 60 है, ये एंगल 90 है, तो इधर ये आप एंगल 60 लिख सकते हो, ऐसे 60 लिख सकते हो ना। कोई बोलेगा सर ये एंगल 60 लिख सकते हैं, आप में से कुछ लोग बोलेंगे सर ये एंगल 60 क्यों, कुछ लोग बोलेंगे सर मैं इस एंगल को 30 लिख देता हूँ, 60 90, कुछ लोग बोलेंगे सर इस एंगल को मैं 30 लिखता हूँ, कुछ भी चलेगा, वो आपका काम है, कुछ भी चलेगा, ठीक है। अब मुझे तो ये 30 लिखा, तो किसके कंपोनेंट आएंगे, कोई बोल सकता है किसके कंपोनेंट आएंगे, T2 के कंपोनेंट। ये एक कंपोनेंट कौन सा, T2 का cos 30 कंपोनेंट, समझ में आ रहा है। ये कंपोनेंट कौन सा होगा, ये कंपोनेंट कौन सा होगा बताओ,
T2 का ये कंपोनेंट कौन सा होगा, इधर वाला T2 क्या, sin 30 कंपोनेंट, ये समझ में आ रहा है। अब मुझे बताओ इफ नेट फोर्स इज जीरो, क्यों नेट फोर्स जीरो है, क्योंकि इसका एक्सेलरेशन जीरो है, इक्विलिब्रियम में है गाइस, ये इक्विलिब्रियम में, मतलब इसका एक्सेलरेशन जीरो है। इसका मतलब फोर्स अलोंग एक्स एक्सिस, फोर्स अलोंग वाई एक्सिस, फोर्स अलोंग एक्स एक्सिस नेट फोर्स जीरो है, नेट फोर्स अलोंग वाई एक्सिस जीरो है। समझ में आ रहा है। हम लोग अभी एक ही डायरेक्शन में करते थे, अभी यहाँ पे दोनों डायरेक्शन में करो, ये दोनों फोर्स इक्वल, ये दोनों फोर्स इक्वल। इक्वेशन क्या आएंगे बताओ मुझे, पहला इक्वेशन क्या आएगा, T1 की वैल्यू किसके बराबर है, T1 की वैल्यू किसके बराबर है, T1 की वैल्यू किसके बराबर है, T1 शुड बी इक्वल टू क्या, देखो अच्छे लेवल के क्वेश्चन है, मतलब थोड़े से, T2 cos 30 इक्वेशन नंबर 1, समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है। हाँ, T2 sin 30, मुझे बताओ इक्वेशन नंबर 2 क्या है, T2 sin 30 शुड बी इक्वल टू 200। T2, जिन लोगों को इक्वेशन समझ में नहीं आया गाइस, घर पे जाके वापस करो। T2 sin 30 की वैल्यू कितनी होएगी, 200 हो जाएगी, 200 इक्वेशन नंबर 2। मुझे बताओ क्या आएगा पहले, T1 या T2, सॉल्व करके क्या पहले आएगा, T1 या T2। देखो ना, T2 sin 30 200, इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व करो, तो यहाँ पे आएगा T2/2 इक्वल टू 200। तो T2 की वैल्यू कितनी आई, 400, T2 400 आया, ठीक है। T2 sin 30 इक्वल टू 200 ना, ठीक है। तो T2 की वैल्यू कितनी आई, 400 आई, T2 की वैल्यू 400 इसमें डाल दो, तो T1 की वैल्यू यहाँ पे देखो, T1 की वैल्यू कितनी आई, T2, ठीक है, T2 400 इंटू cos 30, cos 30 कितना है, व्हाट इज cos 30, ये वाला इक्वेशन देखो ना, ये वाला इक्वेशन मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, T2 मतलब 400 इंटू cos 30 मतलब √3/2, तो कितना आएगा, T1 की वैल्यू कितनी आई, 200 √3। समझ में आ रहा है।